हमारे साथ संबंध रखने वाले और हमारे साथ ताल्लुक रखने वाले जो कोई भी क्षेत्र है, जो कोई भी जगह है, जो कोई भी प्रांत क्यों ना हो, उनमें कभी हम चल कर जाते हैं, उन जगहों पर कभी हम बैठते हैं, उन जगहों पर कभी हम खड़े होते हैं, तो हम सब इतना ध्यान देते हैं कि हम चलते समय भी हो, बैठते समय हो, खड़े होते समय हो, वे सारी जगह साफ हो, शुद्ध हो। हम कचरे में से नहीं जाना चाहते हैं, हम गंदगी में से नहीं जाना चाहते हैं। क्या होता अगर हम कचरे में से जाते हैं, गंदगी में से जाते हैं? ये सुनकर ही खराब लगता है। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो कचरा, वो गंदगी हमें पकड़ लेती है, जिसके कारण से हम न केवल गंदे मैले हो जाते हैं, परंतु हम बीमार भी हो जाते हैं, रोगी भी हो जाते हैं। कोई भी मैल क्यों ना हो, कोई भी गंदगी क्यों ना हो, चाहे वह कीचड़ के रूप में हो, कचरा के रूप में हो या धूल के रूप में क्यों ना हो, वे सब हमारे दुश्मन होते हैं। वे हमारे देह के विरुद्ध में लड़ते हैं। वे हमारी देह को, हमारी प्राण को, हमारी सेहत को बिगाड़ देते हैं और संभव होगा तो हमें इतनी बीमार कर देते हैं कि मृत्यु तक हमें लेकर जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। हमारे आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उन सबों को शुद्ध रखना है। इसके साथ हमें भी अपने आप को शुद्ध रखना है। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे आसपास जितने भी खतरे हैं उन सारे खतरों को दूर रखना है, चाहे वो इंसान के रूप में हो या फिर पशुओं के रूप में हो या फिर कोई कीटाणु के रूप में क्यों ना हो, उन सबों को हमें दूर रखना है, क्योंकि वे हमारे प्राण के लिए घातक है, वे हमारे प्राण के लिए नुकसानदायक है, हमारी सेहत के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे जीवन के लिए घातक है। इस्राएल की यात्रा में जाते समय परमेश्वर ने इस्राएल से क्यों कहा था कि जिन बुरे और गलत लोगों के बीच में वे जा रहे हैं, उनकी बुराई उनका ना छुए, उनकी गलतियां उनको ना छुए, उनके बीच में से जो भी गलत है, उनके बीच में से जो भी खराबी है, परमेश्वर ने उनसे कहा है ना तो तुम उन्हें सीखोगे और ना उनके अनुसार तुम चलोगे। चाहे वो कोई रीति रिवाज क्यों ना हो, परंपरा क्यों ना हो, शादी ब्याह क्यों ना हो, उनके साथ लेन देन क्यों ना हो, उनकी आराधनाएं क्यों ना हो, उनकी देवताएं क्यों ना हो, किसी भी चीज को तुम नहीं अपनाना। आए हम इस्राएल की यात्रा फिर वापस लौटते हैं। परमेश्वर किस प्रकार से इस्राएल को ये सारी बात स्मरण दिलाते हैं, उनसे कहते हैं जो गलतियां तुमने की हैं उन्हें गलतियों के परिणाम आज तुम अनुभव कर रहे हो। आइए देखते हैं इस्राएल को परमेश्वर ने जब कहा है सारे कनानियों को दूर कर देना, लेकिन इस्राएल ने कनानियों को दूर नहीं किया था। इस्राएल के हर एक गोत्र के लोगों ने किसी न किसी को अपने साथ बसने को दिया है और किस प्रकार से वे ही प्रबल होते हैं, किस प्रकार से वे उनके लिए फंदा बन जाते हैं। आज के ध्यान में परमेश्वर फिर से एक बार इन सारी बातों को स्मरण दिलाते हैं। आइए वहां पर जाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में लेकर चलते हैं। हमारे आसपास रहने वाले कोई माहौल क्यों ना हो या फिर हमारे देह का क्यों ना, मन का क्यों ना हो, विचार का क्यों ना हो, आत्मा का क्यों ना हो, सारे अशुद्धताओं को, सारे मैलों को परमेश्वर के पास ले जाकर परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु आपका वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हर प्रकार के पाप को, अधर्म को धोकर शुद्ध करता है। हाँ प्रभु जी, अधलोक की और नरक की ओर जाती प्रभु हमारे मानव जीवन को बचाए रखने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए अपने बॉय को रखा है और उसे प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर हमें इस संसार में अपने भेजा है। धन्यवाद करते प्रभु उस उपाय के लिए, प्रभु जी धन्यवाद करते उस परिष्कार के लिए और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों को, सारे अपराधों को एक बार परमेश्वर जिस प्रकार से हम आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं उन सबों को क्षमा कर दीजिए। हर प्रकार की मैल को, हर अशुद्धता को प्रभु जी धोकर शुद्ध करने के लिए दुआ करते हैं। हमारे आसपास क्यों ना, हमारे भीतर क्यों ना, हमारे देह के ऊपर क्यों ना हो कोई मलिनता प्रभु जी ना रहे, इसलिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी समय हमें धोकर शुद्ध करने के लिए, ताकि शुद्ध लोगों की गिनती में हम ठहराए जा सके और स्वर्गलोक में प्रवेश करने के भाग्य और योग्यता को हम लोग प्राप्त कर पाए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सारे परिजनों के लिए एक और बार परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि उनके पर लेकर आते हुए आपके भक्तगणों को छूकर परमेश्वर सभी को तंदुरुस्ती से बनने, सामर्थ से बनने, सारे पाप से, सारी मलिनता से दूर करते प्रभु जी शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे ध्यान में परमेश्वर अपनी सहायता को पहुंचाइए, हमसे बातें कीजिए, आपके वचन के माध्यम से परमेश्वर अद्भुत कार्य हमारे बीच में कीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, सामर्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, अगुवाई के लिए प्रार्थना करते हैं, ज्ञान और समझ से प्रभु जी विवेक से भरने के लिए दुआ करते हैं, ताकि परमेश्वर अपने आप को प्रभु जी हर प्रकार के दोष से मुक्त रख पाए, बुराई से मुक्त रख पाए और आपके पवित्र राह पर चल सके। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर देवोत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन न्यायों के ग्रंथ दूसरे अध्याय में चल रही हैं। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा कि मैंने तुमको मिस्र में से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी और मैंने कहा था कि जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उससे मैं कभी ना तोड़ूंगा। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात ना मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा और वे तुम्हारे पंजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदे ठहरेंगे। जब यहोवा के दूत ने सारे इस्राएल से बातें कहीं तब वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और उन्होंने उस स्थान का नाम बोकीम रखा और वहां उन्होंने यहोवा के लिए बलि चढ़ाया। जब यहोश ने लोगों को विदा किया था
तब इस्राएली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निज भाग पर गए और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इसराइल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, इसराइली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। निदान यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिम्रा तेरेस में, जो इब्राहिम के पहाड़ी देश में है, गशाना पहाड़ी की ओर उत्तरी अलंग पर है, उसी की बाग में उसे मिट्टी दिया था। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उनके काम को जो उसने इसराइल के लोगों के बीच में किया था। इसलिए इसराइली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नाम देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश में से निकाल लाया था, त्याग कर पराय देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रीस दिलाई। वे यहोवा को त्याग करके बाल देवताओं और अस्तारोत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा को कोप इसराइली पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के क्षेत्रों के अधीन कर दिया और फिर अपने क्षेत्रों के सामने ठहर ना सके। जहाँ कहीं भी वे बाहर जाते थे, यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ खाई थी। इस प्रकार से बड़े संकट में पड़ गए। तो भी यहोवा उनके लिए न्यायी ठहरता था, जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से छुड़ाते थे। परंतु वे अपने न्याय की भी नहीं सुनते थे, वरन वे विचारण की नाई पराय देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञा मानते थे, उनकी उस सीख को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उनके अनुसार न किया। और जब जब यहोवा उनके लिए न्यायों को ठहराता था, तब तो वह उस न्याय के संग्रह कर उसके जीवन पर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था सुनकर दुखी था। परंतु जब न्याय मर जाता, तब वे फिर पराय देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीले चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इसराइल पर भड़क उठा और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है, उनमें से अब किसी को उनके सामने से नहीं निकालूंगा, जिससे उनके द्वारा मैं इसराइल की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे, वैसे ही वे भी चलेंगे कि नहीं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक ना निकाला, वरन रहने दिया, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी उनको ना सौंपा था। न्यायों के ग्रंथ 2 अध्याय की बातों को हमने देखा है। परमेश्वर किस प्रकार से इसराइलियों से कहते हैं, यहोशू वृद्ध होकर 110 वर्ष के बाद में मर गए हैं। उसके बाद यहोशू के साथ जितने भी वृद्ध लोग थे, वे भी मर गए हैं। सब लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं, अर्थात अपने पुरखाओं से मिल चुके हैं, इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। यहोशू के चले जाने के बाद परमेश्वर के जानने वाला कोई ऐसी पीढ़ी ना था। उन्होंने परमेश्वर के कामों को नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि वे परमेश्वर को छोड़कर दूर चले गए थे। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर केवल यहोशू के समय तक उनके संग रहा है। परमेश्वर तो हमेशा उनके साथ है, लेकिन वे परमेश्वर को छोड़कर चले गए हैं। वे अन्य देवताओं की आराधना करने, उनकी उपासना करने को चले गए हैं। जिनकी वेदियों को परमेश्वर ने डाह देने के लिए कहा था, उन सबको उन्होंने रख दिया था, और जिन देवताओं को उन्होंने नाश करने के लिए कहा था, इसराइलियों ने उन देवताओं को अपने बीच में रख लिया था। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? वे सब भी उन्हीं लोगों के साथ में चलते हैं। जिन लोगों को अपने बीच में रहने के लिए अनुमति देते हैं, उनकी प्रभाव इतनी बढ़ जाती है, उनकी शक्ति भी इतनी बढ़ जाती है, और उनकी देवताओं का प्रभाव इनके ऊपर ऐसा छा जाता है कि परमेश्वर को छोड़कर बाल के पीछे या फिर अस्तारोत के पीछे चलते हैं। परमेश्वर ने कहा है, इस कारण से मैंने तुम्हें त्याग दिया है। और जब जब परमेश्वर इनके ऊपर न्यायों को ठहराते थे, तब तक लोग चला करते थे, लेकिन न्याय के बढ़ने के बाद फिर से वे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगते थे। परमेश्वर ने न्याय को किस प्रकार से खड़ा किया है, कितने न्याय खड़े होते हैं और आगे क्या होता है, एक एक न्याय के बारे में हम लोग ध्यान करते जाएंगे। लेकिन आज के दिन परमेश्वर इस प्रकार से हमसे कहते हैं, जो बातें हमें परमेश्वर से दूर करते हुए पाप के करीब लेकर जाती हैं, उन सारी बातों को दूर रखना है। जो क्रियाएं हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं, जो विचार हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, जो मित्र हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, जो लोग हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, जो भावनाएं परमेश्वर से हमें दूर कर देती हैं, जिस प्रकार की इच्छा, लालसा, अभिलाषा हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं, कैसी मलिनता, कैसी गंदगी, कैसी पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं, इन सारी चीजों को हमें छोड़ देना है। आज परमेश्वर की बात जाके हमें कहना है, प्रभु हमें धोकर शुद्ध कर दीजिए, हमें जांच कर परख कर परमेश्वर हमारे अंदर कोई अपराध हो, दोष हो, प्रभु जिसे पहचान कर उसे देख कर इसे सब से दूर कर दीजिए और इसे त्याग कर परमेश्वर आपके साथ चलने का मन हमें प्रदान कीजिए।
ऐसा परमेश्वर के पास जाकर मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हम सबों को अभी स्वीकार करे। सारी मलिनता को, सारी गंदगी को, सारी बुराई को परमेश्वर हमसे दूर करते हुए शुद्ध करने के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं, परमेश्वर के सानिध्य में जाकर अपने आप के लिए दुआ करते हैं। हम सबों को अपनी शुद्धता में, अपनी पवित्रता में चलाने के लिए एक संकल्प के साथ में आपकी प्रेम भरी प्रभु जी एक उपहार अपने हमें दी है, जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में आपका इकलौता होकर हमारे प्रभु होकर इस संसार में आए हैं, हमारे खातिर सलीब के ऊपर मारे गए हैं। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे गुनाहों को, सारे अपराधों को फिर से एक बार आपके सानिध्य जिस प्रकार से कबूली के लिए लेकर आते हैं, क्षमा करने के लिए मांगते हैं। इसी समय परमेश्वर आपकी क्षमा के हृदय हमारे ऊपर लेकर आइए, आपकी दया दृष्टि हम पर लेकर आइए, आपकी करुणा दृष्टि हम पर लेकर आइए, आपकी तरस हम पर लेकर आइए, आपका प्रेम हम पर लेकर आइए। प्रभु जिस प्रेम को प्रभु जी आपने सलीब पर प्रकट किया था, वो प्रेम हम पर उतराए परमेश्वर। इसी समय प्रभु जी हम सबों को क्षमा करने के लिए, हम सबको धोकर शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सारे पापों से दूर रखिए, सारी गंदगी से दूर रखिए, हर प्रकार की मलिनता से, मैल से दूर रखिए। हमें आपसे दूर करने वाले कोई विचार हो सकते, कोई बात हो सकती, कोई शब्द हो सकते हैं, या फिर कोई मित्र हो सकते, कोई अपने हो सकते, कोई पराई भी हो सकते हैं। प्रभु कोई भी चीज़ क्यों ना हो परमेश्वर, उन्हें दूर रखने के लिए दुआ करते हैं। हमें प्रभु जी आपसे कभी दूर होने ना दीजिए। हमारे कदम परमेश्वर हमेशा आपकी राह पर चलते हुए स्वर्ग की ओर बढ़ने के लिए प्रभु जी हम सबों को आपकी राह में चलाने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन की विलंब होती है, फिर से एक बार कल सुबह मिलकर स्तुति आराधना करते समय आपके क्षमा प्राप्ति को पाते हुए प्रभु जी शांति के साथ, समाधान के साथ एक अच्छे जीवन को जीते हुए प्रभु जी दिन भर के प्रयास और परिश्रम में आपकी मदद को पाते हुए रात को अच्छी निद्रा को प्राप्त करते हुए भोर को फिर से उठकर आपके सानिध्य में आने का सौभाग्य हम सबों को प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। अगर हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन संभव होती है प्रभु जी वहां पर शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। वो कुर्बानी जो परमेश्वर ने स्वर्ग से हमारे लिए इस धरती पर भेजी है, और वो कुर्बानी धरती पर से सलीब पर गई है, वहां से कब्र में गई है, और वहां से मृत्युंजय होकर, पुनरुत्थान होकर, स्वर्गारोहण होकर फिर से एक बार वापस हमारे बीच में, हमारे प्रभु के रूप में, हमारे उद्धार करते रूप में हमारे बीच में प्रकट हुए हैं। वही कहते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम पर होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हाँ, उस परमेश्वर ने किए हुए अद्भुत कार्य का स्मरण करते हैं, उनके पुकारों का स्मरण करते हैं। वो कुर्बानियां, उपकार कभी व्यर्थ ना जाए। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी है, जो त्याग दी है, जो बलिदान किया है, वे सब व्यर्थ ना जाए, परंतु प्रभु को अंगीकार करते हुए, उनके साथ में चलते हुए उसके फलस्वरूप हम सब लोग स्वर्ग राज में पहुंच पाए। परमेश्वर ऐसी धन्यता आपको निरंतर प्रदान करते रहे और अपने स्वर्ग राज में आपको स्वीकारें। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।